लाए गए 26/11 मुंबई आतंकी हमले के राजदार और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की, जिसके प्रत्यर्पण को लेकर क्रेडिट वॉर शुरू हो गई है और इसे बिहार महाराष्ट्र के चुनावों से जोड़ा जा रहा है। कैसे तहव्वुर राणा को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का सबसे बड़ा राजदार और मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर हुसैन राणा, जिसकी वापसी से भारत ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है और भारत सरकार की इस डिप्लोमेटिक जीत की चर्चा देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां टेंशन में हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं राणा को भारत लाने का श्रेय मोदी सरकार को न मिल जाए। इसीलिए तहव्वुर राणा को लेकर क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है। कोई इसे पिछली सरकारों की कोशिशों का नतीजा बता रहा है, कोई असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहा है, कोई इसे चुनावों से जोड़ रहा है, तो कोई ऐसा भी है जिसे इस बात की चिंता सताने लगी है कि भारत में तहव्वुर राणा को इंसाफ मिलेगा या नहीं। इस लंबे दौर में सरकार बदली 2014 में मोदी सरकार है, उन्होंने जो लड़ाई यूपीए सरकार के टाइम शुरू हुई थी वो आगे चालू रखी। जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी पक्ष वोट तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देगी और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बयानबाजी तेज है। विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, न सिर्फ राणा पर क्रेडिट लेने के लिए बल्कि सरकार पर सवाल उठाने के लिए भी। सियासी शब्दबाण चले तो पलटवार सत्ता पक्ष से भी आया। देखिए, पहली बात तो जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता। फर्क इतना ही, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। हालांकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भी इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं है, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जो दबी जुबान में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मोदी सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे ने मोदी सरकार के काम की सराहना की, तो पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी कहा कि सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से। हम तो अभी देखेंगे ये कितना कहाँ तक हम कर सकते हैं। अगर 2011 में 2009 में उचित कदम ना उठाए गए होते, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हमने तहव्वुर राणा को चार्जशीट किया, जो 2011 में हुआ, 2009 की इंक्वायरी के बाद। फिलहाल तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ हो रही है और हर वो पन्ना पलटा जा रहा है जिसमें मुंबई हमलों की साजिश के राज छिपे हैं। विपक्ष भले ही सवाल उठाए या क्रेडिट की होड़ में जुटे, लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही है कि तहव्वुर राणा की अमेरिका से वापसी मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है और सच छिपाए नहीं छिपता, चाहे उस पर झूठ के कितने ही पर्दे डालने की कोशिश क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।